हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज के इस नए ब्रेकआउट कैंडिडेट सीरीज़ के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक्सक्लूसिवली मैं एफएनओ स्क्रिप्ट्स को ही कवर करूंगा। पहले हम देखेंगे कि जो मैंने हाल ही में एफएनओ स्क्रिप्ट्स सजेस्ट करी थी उनका क्या हाल है, वो कहाँ पे हैं, किस स्टेज में हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई गाड़ी निकल गई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। राइट, सो बिगर स्केल में हम देखेंगे वे वी आर, हम कहाँ हेड कर रहे हैं। ऑल माई लेवल्स आर स्पॉट कैश। सो अप टू यू कि इनको आपको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करना है नहीं करना है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे अच्छे नाम हैं जो अपने पोर्टफोलियो में रहेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, वेरी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न जरूर देंगे। राइट, सो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलते हैं पहले चार्ट में। सो फर्स्ट इज़ IRCTC। मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो में ब्रेकआउट सेशन के वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था कि ये कप इन हैंडेड ब्रेकआउट दे रहा है, इसको अक्यूमुलेट कर लीजिए। एंड इसने काफ़ी क्लीनली ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे लास्ट वीक और अभी भी ऊपर बढ़ ही रहा है। आई थिंक एनी डिप्स इज़ वेरी 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 गुड टू ऐड, तो इसको अभी भी आप ऐड कर सकते हैं। जो इसका होपफुली जो मेरा T1 है 1849 उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है, पर 1849 वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। राइट, तो वहाँ तक अगर आता है तो इसको ज़रूर अक्यूमुलेट करिए और इसको आप पोजिशनली भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज इंडिगो। अगेन इंडिगो भी मैंने कुछ दिन पहले अपने ब्रेकआउट सीरीज में दिया था। तो आप ये देखिए कि ये जो येलो लाइन है यहाँ पे कैसे इसने बहुत ही अच्छे ढंग से इसने सपोर्ट लेके इसने अप मूव दिया है, और आज इसने इस ब्लैक ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है। राइट, एंड आई मेंशन एज वेल कि ये 1772 1787 वाले जोन को इसको क्लियर करना होगा। उस जोन के अंदर इसने आज क्लोजिंग दी है, बट डिप आता है, डू बाय इट। एंड आई थिंक जो स्टॉप लॉस होगा फॉर द टाइम बिंग फॉर फ्रेश एंट्रेंट्स वो 1743 के आसपास होगा क्लोजिंग बेसिस में। राइट, और यहाँ से ऊपर ही जाएगा ये, काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका भी। राइट, नेक्स्ट इज फूड। अगेन जुबलेंट फूड वर्क्स भी मैंने ये कुछ दिन पहले अपने ब्रेकआउट कैंडिडेट वाली सीरीज में दिया था। एंड एक मिनट जरा मैं इसको यहाँ पे ओके सो अगर आप देखेंगे कि मैं डेली चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ देखिए इस येलो ब्लॉक में, राइट, यहाँ पे ये येलो ब्लॉक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन जोन कन्वर्ट हो रहा है। इधर देखिए प्राइस रिजेक्ट हुई, इधर से भी रिजेक्ट हुई, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। एंड अगेन मैंने जो कुछ दिन पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि इसको अक्यूमुलेट करिए 2987 तक के लेवल्स पे। राइट, थोड़ा डिप दिया इसने टिल 2925, पर हाँ क्योंकि ये जोन ही थोड़ा डीप था तो इस वजह से ये लेवल्स थोड़े वाइड हैं। बट अदरवाइज अब आप देखेंगे तो ये 3130 का लेवल्स पे ये सपोर्ट बना रहा है। राइट, तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश एंट्री वन कैन लुक अराउंड देयर, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए। राइट, वी आर अगेन लुकिंग फॉर हायर टारगेट्स। राइट, 3100 एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। बट दिस इज जुबलिएंट फूड वर्क्स राइट फॉर यू। नेक्स्ट इज UPL। अगेन UPL भी मैंने कुछ टाइम पहले अपनी ब्रेकआउट सीरीज़ में इसको डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट देगा, और जब ये इस ऑरेंज लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा। इफ़ यू जस्ट जूम आउट अ बिट तो ये देखिए कितने टाइम इसने यहाँ पे इधर मैंने ब्लैक एरो से डिपिक्ट कर रखा है, कितनी बार यहाँ रिजेक्ट हुआ है, सपोर्ट लिया है। राइट, और आज इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। राइट, तो ये
आई थिंक इस लेवल पे, राइट, 601 जो हमारा यहाँ पे T3 टारगेट भी है, उस जोन में इसको अच्छा सपोर्ट अब लेना चाहिए। वहाँ पे भी अगर फ्रेश एंट्री आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं उस जोन में, राइट। और उस जोन में रखेंगे तो थोड़ा सा डीप होगा, 588 के आसपास का आपको क्लोथिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, राइट। बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अभी तो इसने ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट लगभग दिया है, राइट, तो अभी तो बहुत आगे इसको जाना है, राइट। सो जस्ट सेटिंग दैट पर्सपेक्टिव, राइट। ओके, यूपीएल के बाद डॉक्टर रेड्डी, आई डोंट नो मैंने कितनी बार मेंशन कर दिया कि भैया डॉक्टर रेड्डी ले लो, डॉक्टर रेड्डी ले लो, पर उसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों। मैंने कई बार इसकी एफएनओ में एंट्री भी बोली है। आई हैव आल्सो सजेस्टेड अगर कैश में ऐड करना है पोर्टफोलियो में, दैट यू कैन डू इट। येलो वाला ये भी मैंने कुछ दिन पहले अपने ब्रेकआउट कैंडिडेट सीरीज़ में मैंने इसको रेफ़र किया था, सजेस्ट किया था, राइट। कई बार इसने यहाँ पे इस येलो जोन में आप देखेंगे कई बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, फिर टेस्ट किया, इस अभी ये फिर से इसने हाल ही में ही 2-3 बार इसको यहाँ पे फिर से रीटेस्ट कर दिया है इस जोन को, और वहाँ से इसने अप मूव ही किया है। देखेंगे अगर मैं डे चार्ट में जाऊँगा तो आप ये देखिए, राइट। एंड आई फील वन कैन लुक टू ऐड इट, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसका, राइट। सो दैट इज डॉक्टर रेड्डी फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं टाटा पावर। नाउ टाटा पावर, इफ़ यू रिमेंबर, मैं पहले भी इसको मैंने डिस्कस किया है ब्रेकआउट कैंडिडेट सीरीज़ में, पर मैंने कल भी पोस्ट किया था टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह कि भाई BSE पावर इंडेक्स इज़ लुकिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। टाटा पावर उन्हीं में से का एक पार्ट है, राइट। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द BSE पावर इंडेक्स। और ये देखिए मैंने इसको 4 Feb को भी इसको शेयर किया था। यहाँ पे अगर छोटे स्केल में देखेंगे विद दिस ऑरेंज कर्व, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है। ब्लू कर्व को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हायर उसमें लेवल पे उसने कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम्स देखेंगे अगर आप, राइट, इस जोन से, राइट, आप देखिए कितनी अच्छी वॉल्यूम्स है, लगातार राइज कर रहा है, ओवर टाइम वॉल्यूम्स भी मेंटेन्ड हैं, राइट। और आज तो इसने अपने इधर वाले स्विंग हाई से भी ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ आर ये वाला जो जोन है, राइट। 105.4.2 भी मैंने टारगेट बोला था, उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको और बड़ी पिक्चर दिखाऊंगा तो अब आप इसको बीच में हैं रेजिस्टेंसेस हैं, और वो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, टारगेट्स में हैं वो। 104.2 के बाद मैंने 109 बोला है। बट अब आप देखिए, अब ये मोटा मोटा और लार्जर टाइम फ्रेम, इट विल गो एंड टेस्ट दिस जोन, राइट। व्हेन आई से टाइम फ्रेम, बट मतलब कि भाई मैं अगर इसको बहुत जूम आउट कर दूं इस चार्ट को, तब उस लेवल पे, तो अब इसको लॉजिकली इसको अब धीरे इधर ही जाना है और इसको यहाँ पे ये टेस्ट करना है, ये जोन, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल मूव अहेड, राइट। थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, वो सा अक्यूमुलेशन हो सकता है, वो सब चीज़ें होंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बियर्स भी रेजिस्ट करेंगे, तो वो सब होगा खेल बुल्स एंड बियर्स के बीच में। पर ये लेवल्स आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। अगेन 101.7 ये वाला जो जोन है, ये काफ़ी अच्छा वो है, सपोर्ट जोन अब होगा। तो अगर कोई डिप आता भी है टूवर्ड्स हियर, वन कैन लुक टू ऐड, राइट। ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन साबित होगा। ओके, टाटा पावर के बाद अगेन टोरेंट पावर, दिस इज अगेन अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ BSE पावर इंडेक्स। प्लस ये मैंने कुछ दिन पहले भी अपने एक ब्रेकआउट सेशन वाली सीरीज़ में मैंने इसको डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि भाई ये लार्जर स्केल में मंथली उसमें चार्ट में देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न
फॉर्म कर रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, इसको अक्यूमुलेट करिए। मैंने कई बार इसमें ट्विटर में, टेलीग्राम में भी पोस्ट किया कि भाई अक्यूमुलेट कर लो, 368 आ गया है, टच हुआ है, 2-3 बार इसने अपॉर्चुनिटी दी हैं, राइट। तो वो है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इधर बिल्कुल स्टीप अप मूव दे रहा है, यहाँ पे भी इसने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया है। तो अगेन इट इज़ लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इसने आज अपना T1 भी हिट कर दिया, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, राइट। 40 पॉइंट्स का इसने मूवमेंट दिया है, हमें रिटर्न्स दिए हैं इन हार्डली फ्यू डेज, और इसका लॉट साइज भी काफ़ी अच्छा है। अगेन 395 वाला जोन जो है, दैट वुड बी इमीडिएट सपोर्ट नाउ होपफुली। तो अगर उस तरफ ये आता है तो वन कैन लुक टू ऐड, राइट। So that is Torrent Power. Now the other one is Reliance. Now Reliance, मैं इसको आई थिंक बहुत पहले से सजेस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक आई शेयर्ड इट ऑन 2nd Feb, या सो आई शेयर्ड इट ऑन 2nd Feb, और उसके पीछे रीज़न है, राइट। मैं ये वीकली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो येलो बॉक्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइस पहले इधर रिजेक्ट हुई, नीचे गई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इसने टेस्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ देखिए, फिर रीटेस्ट किया, जंप लिया, रीटेस्ट किया, जंप लिया, फिर अभी कुछ टाइम पहले रीटेस्ट किया था, जंप लिया, फिर जब ये इसने इधर वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करने लगा, तब मैंने सजेस्ट किया कि भाई इसको बाई किया जाए। और आज इसने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। आई वुड से भाई, अब ये ब्रूस ली का टाइप जो मूवी है ना, एंटर द ड्रैगन, इसने वो कुछ किया है। दो डेली फ्रेम में अगर थोड़ा इसकी वॉल्यूम्स अगर ज़रा और बेटर होती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट अगेन अच्छी क्लोजिंग दी है, अच्छा कैंडल है, अच्छी मूवमेंट है। अगेन वापस मैं अगर वीकली चार्ट में आता हूँ तो यहाँ देखिए, इस वाले येलो फ्रेम में भी येलो बार में अगर आप देखेंगे तो कितनी बार इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन लिया है, राइट। तो इसने यहाँ पे भी इधर के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगेन दैट इज़ और दिस टारगेट 2201 जो उसने, जिसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। एंड आई नो थोड़ा जरा वाइडर सपोर्ट जोन है, पर होपफुली अगर ये 2185 तक के, 2190 तक के लेवल्स तक भी अगर ये डिप लेके वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो वो भी अच्छी जोन है ऐड करने के लिए, राइट। सो वो है। प्लस अगर आप ये देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, राइट। अगर ये ग्रे लाइन और ये ब्लू लाइन देखेंगे, एंड ये थोड़ा सा अगर मैं इसको बहुत जूम इन करता हूँ तो ये ब्लू कर्व इज सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम इसके लिए, राइट। वो मतलब फ्लैग का ही वो पैरेलल चैनल ना बना के वो एक राउंड कर्व सा बना रहा है। द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर लाइन, राइट, 2369 वाला जोन जो मेरा यहाँ पे ये टारगेट भी है, इट गोना शूट अप। ये मेरी ऐसी फीलिंग है, तमन्ना भी है, पर या तो होपफुली दिस शुड गिव गुड रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म, राइट। पोजिशनली ये अच्छा करना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ रिलायंस फॉर यू। अब चलते हैं दो मेटल शेयर्स को मैं डिस्कस करूँगा जो मैंने पहले भी दिया है। वेदांता इज़ द फर्स्ट वन। अगेन मैं इसका ये भी मैंने ब्रेकआउट कैंडिडेट के एक वीडियो में मैंने इसको सजेस्ट किया था टू ऐड। अगर मैं आपको इसका लार्जर पिक्चर दिखाऊं, राइट, ये मंथली चार्ट है दोस्तों, इट्स अ मंथली चार्ट। तो आप ये देखोगे यहाँ ये ऑरेंज ट्रेंड लाइंस के बीच में ये मूव किया है, राइट। यहाँ से अप गया, यहाँ डाउन, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ। एंड आई फील इट शुड गोइंग फॉरवर्ड ये इस ऑरेंज लाइन को टच करना चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे इसको आई थिंक वापस इसको मैंने 22nd Feb को या कब मैंने इसको डिस्कस किया था वीडियो में, 22nd की वीडियो में शायद, होपफुली इसको मैंने सजेस्ट किया था और मैंने बोला था यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है अच्छी, कोई भी ड्रॉप आए उसको ऐड कर लीजिए। और अभी ये ऊपर जा रहा है, देखो, ठीक है। तो इसको अभी भी ये
हमारा T2 टारगेट के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, तो वहाँ तक एंड 213.3 वाला जो जोन है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट अब एक्ट करना चाहिए। और वहाँ तक अगर डिप आता है तो भी बढ़िया ऐड करने के लिए, अदरवाइज अपना क्लोजिंग बेसिस जो स्टॉप लॉस है वो इस कर सकते हैं एंड कैन ऐड इट एज वेल, राइट। नेक्स्ट इज NMDC। अगेन NMDC मैंने आई थिंक पहली बार इसको 1 फेब को सजेस्ट किया था एंड देन आई सजेस्टेड अगेन ऑन आई थिंक 11th फेब, राइट। तो यहाँ देखिए, राइट, इसको यहाँ पे सजेस्ट किया था, फिर इसको यहाँ पे सजेस्ट किया कि भाई पोजिशनली अब ऐड कर लेना चाहिए। अगर आप ब्लू कर्व फॉलो करेंगे तो इट इज़ फॉर्मिंग अ कप एंड हैंडल, राइट, वहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और ये देखिए थोड़ा जूम आउट किया तो ये ब्लैक ट्रेंड लाइन के भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और वहाँ से भी अच्छा ही रिस्पॉन्स दे रहा है। वो बात रहे कि इस समय ये एक अपने रेजिस्टेंस एरिया में एंट्री इसने ली है, पर वहाँ से भी इसको जल्दी ही क्लोज कर मतलब क्रॉस कर जाना चाहिए। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट, वॉल्यूम्स जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप जब भी ये गिरता है इसको आप ऐड कर सकते हो। होपफुली इट विल गो बियॉन्ड 200 प्लस लेवल्स, राइट, पोजिशनली, बट शॉर्ट टर्म में भी इसको काफ़ी अच्छा करना चाहिए। एंड वंस इट क्रॉसेस दिस येलो बॉक्स तो फिर ये मोमेंटम और अच्छा पकड़ेगा, राइट। तो वन कैन लुक टू ऐड NMDC। नाउ नेक्स्ट इज PNB। एक अब मैंने PNB, बैंक बड़ौदा, SBI एंड मैंने कई PSU बैंक्स मैंने पहले शेयर करे हैं। PNB एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ही ब्रेकआउट कैंडिडेट सीरीज़ में भी सजेस्ट किया था कि इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई कितने टाइम तक इस येलो बॉक्स में ये कंसोलिडेट होता रहा, क्यूमुलेट होता रहा। यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, अगेन इट फेल डाउन, और ये एक और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, जहाँ पे ये इसने एंट्री ली है आज। पर होपफुली इसको ये क्रॉस कर देना चाहिए बहुत जल्दी ही। अगर आप यहाँ देखेंगे इस टाइम पे जो वॉल्यूम्स हैं, जब ये अप मूव हो रहा है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज ही हुई हैं, राइट। आज भी अच्छी कैंडल बनाई है इसने ऑन बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स। तो इसको अच्छा वो मूवमेंट देना चाहिए। मैंने इसको सजेस्ट किया था आई थिंक 42.65 पे जब क्रॉस होता है तो इसको एंट्री ले लीजिए। तो आज भी मैंने पोस्ट किया था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कि भाई इसको ऐड करा जा सकता है। तो दैट इज़ PNB फॉर यू। अभी भी कोई भी डिप आता है 42.65 की तरफ, वन कैन लुक टू ऐड, राइट। एंड होपफुली ये इस बार इस जोन से ब्रेकआउट देगा एंड इट विल मूव हायर फॉर द मेंशन्ड टारगेट्स, राइट। अब चलते हैं कमिंस इंडिया। आई थिंक कमिंस इंडिया मैंने कुछ दिन पहले आई थिंक 25th को शायद मैंने सजेस्ट किया था कि कोई भी डिप आता है डू बाय इट, राइट, कि इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड पोजिशनली, मैंने ये लिखा था। सॉरी, नाउ अगर आप देखेंगे इसको, राइट, ऑन अ लार्जर स्केल, तो आप ये देखिए इसने एक तो अपना ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है इससे कुछ टाइम पहले इसने ब्रेकआउट दिया था। फिर ये अगर आप येलो बॉक्स आप नोटिस करेंगे तो इसमें कई बार रिजेक्शन हुआ है, सपोर्ट दिया है, वहाँ से भी इसने, तो बेसिकली जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो बॉक्स है इसका कॉन्फ्लुएंस बेसिकली इसने इसको दोनों को ही यहाँ से ब्रेकआउट दिया। एंड अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैं अगर डेली चार्ट आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए कि इसने ये सॉर्ट ऑफ एक स्मॉल फ्लैग से भी ब्रेकआउट दिया है इसने आज, राइट। तो मैंने यहाँ कहीं पे बोला था 25 फेब को कि भाई सॉरी इधर कहीं पे 25 फेब को बोला था ड्रॉप आई एड इट, राइट। और आज इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया है, कुछ दिनों से दे रहा है पर आज इसने फ्लैग से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। नाउ फ्रेश एंट्रीज,
अगर कोई फ्रेश एंट्रीज लेना चाहे तो आज वैसे ये काफ़ी इसने अच्छा मूव दे दिया है, बट इफ़ यू लुक एट माई टारगेट्स, इसने T3 के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है। तो वन पॉसिबिलिटी कुड बी कि भाई T3 पे ही वहीं पे ही सपोर्ट लेके ये कल फिर से भागना शुरू कर दे। दी अदर कुड बी कि थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे, इट गोज अप टिल टू टेस्ट 844 जोन विच इज़ 844 840 इज़ आवर नेक्स्ट T2 टारगेट। तो क्या पता वहाँ पे बस वो टेस्ट रीटेस्ट करने के लिए सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करे और वहाँ से वो ले तो जंप ले। तो इसको भी आप अगर कोई फॉल आता है इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ कमिंस इंडिया। नाउ ये थे अब तक वो शेयर्स जो मैं पहले थोड़ा मेंशन कर चुका हूँ। अब इसके बाद से आई सजेस्ट शेयर्स विच आर सॉर्ट ऑफ फ्रेश, राइट। तो मैं पहली बार सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो वील गो टू AU स्मॉल बैंक। नाउ AU स्मॉल बैंक अगर मैं वीकली चार्ट आपको दिखाऊं, राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। एंड अगर आप ये देखेंगे ब्लू कर्व फॉलो करेंगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है एंड होपफुली इससे ये बहुत जल्द ही ब्रेकआउट इसको देना चाहिए। मेरा पर्सनल थॉट ये है कि आई थिंक बुल्स बियर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आई थिंक कल ही ये यहाँ से ब्रेकआउट लेके भागना चाहिए होपफुली, बट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, राइट। बट आई थिंक वन कैन लुक टू अक्यूमुलेट इट, राइट। मैंने वहाँ पे लेवल्स दिए हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हो 1176 लेवल्स तक। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 1140 रखिए एंड होपफुली इट शुड मूव बियॉन्ड 2000, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे इसने बहुत टाइम तक इस नीचे वाले येलो बॉक्स में अगर आप देखोगे बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट दिया था, वापस पे वहीं गया, पर अब इस बार होपफुली इसको यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए, राइट। अगर मैं डेली चार्ट में जाऊँ तो वन कैन से कि भाई ये ब्लू कर्व में इधर तक अगर मैं इस पर्पल लाइन को फॉलो करूँ तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल भी बना है, बट अगेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स बियर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपने होश संभालने के लिए। आई थिंक यहाँ पे जो शॉट्स होंगे वो अच्छे ढंग से ट्रैप होने चाहिए। दैट इज़ माई फीलिंग, बट लेट्स सी, राइट। बट दिस इज़ अ फ्रेश ट्रेड, वन कैन लुक टू एंटर इट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं HDFC AMC। नाउ HDFC AMC काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है इसने आज। अगर मैं पहले ज़रा लार्जर पिक्चर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखिए इस येलो बॉक्स में अगेन कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन यहाँ से दिया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करी, फिर फेल हुआ, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ऊपर टेस्ट किया, ऊपर। पर अब जो है यहाँ पे इसने इस 3182 जो सपोर्ट एरिया है उसके ऊपर इसने जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट हो गया, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक ऐसा कैंडिडेट है शायद इसमें भी बुल्स ज़्यादा मौका नहीं दें बियर्स को होश संभालने का। जो भी शॉट्स होंगे इसमें वो अच्छे ढंग से ट्रैप हो सकते हैं, राइट। तो वन कैन लुक टू एड इट। कोई भी डेप्थ अगर आती है इट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड। ब्लू का फॉलो करोगे आप तो ये देखिए इट्स फॉर्मिंग कप एंड हैंडल पैटर्न। ब्लैक लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन है। तो जब यहाँ इस एरिया से ये ऊपर जाएगा तो ये अच्छा ब्रेकआउट देगा ट्रेंड लाइन से एंड दैट इज़ अ T1, राइट, 3282। तो 3282 टारगेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड लाइन का अच्छा कॉन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पीयर्स भी थोड़ी फाइट मारेंगे एंड अगर बुल्स बहुत स्ट्रांग हुए तो उधर एक अच्छा मूवमेंट मिलना चाहिए जो इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। तो
इसको आप ऐड कर सकते हो। अ, अच्छा इसने आई थिंक ये ब्लैक लाइन में भी ये अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा ही रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसने इधर सपोर्ट लिया है। तो कोई भी अगर इसमें ड्रॉप आता है तो इसको ऐड कर सकते हो आप। वैसे भी अगर यहाँ देखेंगे तो पूरे टाइम जब इसने राइज किया है राइट, तो ये देखिए वॉल्यूम्स भी राइज हुई हैं ओवरऑल। एंड द मोमेंट इट वाज ड्रॉपिंग राइट फ्रॉम हियर, तब देखेंगे वॉल्यूम्स धीमी हो गई, मतलब धीरे धीरे वो ड्रॉप हुआ है राइट। सो पूरा कंसोलिडेशन ही चला है मेरे हिसाब से। तो जस्ट टू ऐड मे बी इनवाइट मोर शॉट्स इनटू द सिस्टम, जो रिटेलर्स करें और उनको ट्रैप किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट माय थिंकिंग इज़। यहाँ से इसको बहुत अच्छा भागना चाहिए इन कमिंग डेज। तो दैट इज़ HDFC AMC फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं ग्रैन्यूल्स। अगेन बहुत ही अच्छा चार्ट है इसका भी, ग्रैन्यूल्स का। तो लार्जर पिक्चर अगेन यहाँ देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है राइट। ऊपर से ये मैंने रेड से पैटर्न से दिखाया है, इट्स अ ट्रायंगल पैटर्न जिससे भी इसने आज ब्रेकआउट दिया है। मैं अगर डेली चार्ट आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट में भी यहाँ देखिए पर्पल लाइन में भी इसने एक पैरेलल चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट, वहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दिया है राइट। तो इसने मतलब एक ही टाइम में इसने बहुत सारे काम कर दिए एक ही दिन में। वॉल्यूम्स भी आज काफ़ी अच्छी सपोर्टिव हैं इस मूवमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। इफ़ यू सी थ्रू आउट दिस राइज वॉल्यूम्स इंक्रीज ही हुई हैं, काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है। जब ये इसने यहाँ पे ड्रॉप लिया है और मतलब ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हुआ है, तो देखिए कितनी वॉल्यूम्स कितनी कम है, बीच बीच में एडिशन हुए हैं। जहाँ जहाँ ऊपर गया है वहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, और बाकी पूरे टाइम वो लो वॉल्यूम्स में कंसोलिडेट ही हुआ है। इसने बस रिटेलर्स को फंसाने के लिए फॉल्स उनसे क्या बोलते हैं शॉर्ट्स इसमें ऐड करवाए होंगे, और वो सब ट्रैप हुए होंगे आज। और अगर आज नहीं भी होंगे तो मोस्ट लाइकली इन अ डे और टू वो भी सब ट्रैप हो जाएंगे बहुत अच्छे से। पर इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 366 का राइट, विच आई फील इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस ओवर हियर। और उसके जस्ट नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो वी हैव टू बी बिट अटेंटिव वाइल वी आर एडिंग आवर पोजीशंस राइट, कि अगर ये गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ से विच इज गैप अप ओपनिंग अबव 366, तो उस टाइम पे क्या होगा, 366 इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा। सो मोस्ट लाइकली ये होगा गैप अप 366 के ऊपर देगा, वहाँ पे आएगा 366 जोन पे ये सपोर्ट लेगा और फिर वहाँ से ऊपर भाग जाएगा राइट। और अदरवाइज अगर यहीं पे ही खुलता है तो मोस्ट लाइकली 362 358 का जोन इसको टेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ज़रा ध्यान रखिएगा राइट, कि कहाँ ओपनिंग होती है और क्या होता है। बट अदरवाइज एनी ड्रॉप एनीवेयर इट इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट टू ऐड। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने आज, और मोस्ट प्रॉब्ली फिंगर्स क्रॉस ये 665 तक के लेवल्स को इसको पोजिशनली टच करना चाहिए राइट। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू IGL। नाउ IGL मैं एक बार वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो वीकली चार्ट अब देखें आप, ये येलो बॉक्स देखिए कि यहाँ पे हाई मारा था इसने, ऑल टाइम हाई, फिर इसने यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर इसने यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करी, फिर नीचे गया, फिर टेस्ट करने के नीचे गया, ब्रेकआउट दिया, फिर इसने टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर इसने पूरे टाइम यहाँ पे इस पिछले हफ्ते बेसिकली इसने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ईटिंग एक्सरसाइज करी है, बिगी से सबके स्टॉप लॉस खाए हैं, और अब फिर से ये ऊपर जा रहा है राइट। और अब ये इस जोन में एंटर कर गया है। सो आई फील अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, वन कैन लुक टू ऐड। कोई भी डेप्थ कोई भी ड्रॉप आए आफ्टर 512 लेवल्स, डू ऐड इट। और ये क्लोजिंग बेसिस में तो 504 का स्टॉप लॉस रख के आई थिंक इट कैन डू 764 लेवल्स पोजिशनली राइट।
but in short term as well it should move, it should show a good move. तो IGL एक नेक्स्ट कैंडिडेट है. IGL के बाद हम देखते हैं GMR इंफ्रा. नाउ GMR इंफ्रा बहुत बड़ा लॉट साइज है, राइट. नोबडी कैन डिनाई दैट. तो इसको बहुत सोच समझ के ट्रेड करिएगा जो भी लेगा. यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व. तो यहाँ पे आप, अगर मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ व्हाई आई वांट टू एंटर दिस ट्रेड. तो ये येलो बॉक्स देखिए, राइट, एंड थ्रू आउट इट्स इंसेप्शन इस बॉक्स में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इधर से, फिर आया इसने टेस्ट किया, फिर यहाँ पे देखिए कितनी बार रिजेक्शन, ब्रेकआउट दिया, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश, फिर रिजेक्शन, फिर इधर भी रिजेक्शन. और न जाने कितने इंस्टेंसेस हैं कि जब इसने यहाँ पे इस जोन पे इसने ब्रेकआउट दिया हो, कुछ किया हो और उसको रिजेक्शन, या मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन जोन है ये, राइट. एंड दिस टाइम, राइट, जब जब ये बड़ा है तो इसने वॉल्यूम्स अच्छी खासी बना ली है, राइट. अभी यहाँ से भी इसने हाल ही में, अगर मैं डेली आपको चार्ट दिखाऊं, तो इस बॉक्स से इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था. एंड होपफुली आगे जाके भी ये अच्छा मूवमेंट देगा. तो व्हाट आई हैव सजेस्टेड इज, और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे एक ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा है. एंड इफ दिस ट्रेड वर्क्स, ये बहुत तगड़ा रिटर्न देगी. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पर्पल एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, वहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दिया था कुछ दिन पहले, वही टेस्ट भी हुई है, ऊपर गया है. तो वॉल्यूम्स आर सपोर्टिव. उसी जोन जो इसके जो इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन जोन है उसी के ऊपर ये फिर से टेस्ट करके ऊपर किया है, रीटेस्ट करके. तो आई फील कि ये इसको ऐड किया जा सकता है. अगर मैं बहुत एक बार फिर से मंथली चार्ट में जाऊं, क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से मूव होना शुरू होता है तो दोस्तों फिर ये ना इस वाले लेवल तक जाएगा, राइट. तो फिर ये इधर वाले लेवल तक जो मैंने 37.5 बना रखा है इधर टारगेट, ये तो ये यहाँ पे इवेंचुअली इसको हिट होना चाहिए. तो थोड़ा पेशेंस वगैरह चाहिए होगा, बट देखते हैं हाउ दिस ट्रेड टर्न्स आउट. तो मैंने यहाँ पे इसको बोला है 27.75 पे ये क्लोज हुआ है, कीपिंग इन माइंड कि भाई लॉट साइज बहुत 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 बड़ा है. आई फील 27.5 तक इसको ऐड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हाली क्लोजिंग बेसिस का होगा बिलो 27. एंड इसमें आप एज एंड व्हेन टाइम गोज बाय इसका आप स्टॉप लॉस भी मूव कर सकते हैं. एंड if it is moving in our favor, the trade is moving in our favor, तो फिर आप इसको ट्रेल करके स्टॉप लॉस को 27.5 के नीचे रख दीजिएगा, राइट. तो ये है GMR इंफ्रा. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंट. नाउ ट्रेंट अगर आप देखेंगे तो इसने एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राइट. पर what has happened is कि इसने काफ़ी अच्छा रन अप भी ले लिया है, राइट. तो इट हैज़ मूव्ड अप क्विकली. तो इसको यहाँ पे ऐड करना मेरे हिसाब से इट्स नॉट वेरी, द रिस्क रिवॉर्ड इज़ नॉट दैट फेवरेबल, बट कीप इट इन योर वॉच लिस्ट. अगर ये ड्रॉप होता है एंड इफ़ इट ड्रॉप्स टिल से 845 ये वाला जोन पे, तो फिर इसको ऐड कर लीजिएगा, राइट. बट थोड़ा देखिएगा इसको अगर ये ड्रॉप होता है, क्योंकि ड्रॉप होने के टाइम पे अगर मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो इट मे ऑल्सो ड्रॉप टू रीटेस्ट दिस ब्रेकआउट जोन, जो ये वाली जोन है, राइट. 804 805 वाली जोन है. तो वो 805 वाली जो यहाँ की जो जोन है वो तो आइडियल जोन होगी, लेवल होगा इसको एंटर करने का, राइट. पर आई एम नॉट टू श्योर कि वो मौका अब मिलेगा. पर अगेन at this price, risk reward is not that favorable, so at least wait for a dip towards 845 zone अगर इसको add करना है, right. But I just wanted to cover this because again I feel it's a very good candidate to give positional returns,
राइट। तो ट्रेंड के बाद अब हम चलते हैं, विल एंटर दी आईटी जोन, राइट। अब मैंने आज मार्केट टाइम में मैंने बोला था कि भाई माइंड ट्री को ऐड कर लीजिए। तो वही उसी का चार्ट है। दोस्तों ये 1 2 का 4 और ये सब पे मत कंफ्यूज हुई, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो ये उसी के हैं। तो एनी विच इग्नोरिंग दोज थिंग्स, राइट, लेट्स मूव ऑन टू आर यूजुअल प्राइस एक्शन, राइट। तो अगर आप ये येलो बॉक्स नीचे का देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया, यहाँ रिजेक्ट हुआ, इधर भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई, फिर यहाँ से ऊपर गया। अभी ये फिर से इसने एक रेजिस्टेंस पे अप्रोच कर रहा है ये, बट होपफुली यहाँ से ये ब्रेकआउट इसको दे देना चाहिए जल्दी ही, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड everyone to maybe accumulate it. So ये ट्रेड है, आई थिंक वी कैन लुक टू अक्यूमुलेट अप टू 1719 और क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 1709 है। एंड आई फील यहाँ पे देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ से ब्रेकआउट करने पे होपफुली इन कमिंग डेज इसको यहाँ से ब्रेकआउट दे देना चाहिए, अच्छा मूव देना चाहिए। एंड पोजिशनली इट शुड मूव बियॉन्ड 2300, राइट। सो दिस इज माइंड ट्री। अगेन LTI भी मैंने LNT इन्फोटेक मैंने इसको भी मार्केट आवर्स में बोला था कि वन कैन लुक टू ऐड। तो ये भी अगर आप देखेंगे ये भी एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरिया में इसने यहाँ पे पहले अक्यूमुलेशन लिया था, एक स्मॉल अक्यूमुलेशन था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अभी ये हाल ही में ही इसने इस अक्यूमुलेशन जोन को वापस रीटेस्ट किया और यहाँ से भी इसने अप मूव दिया है। तो आई फील ये यहाँ से ऊपर जाके इस फ्लैग के अपर चैनल को ये टेस्ट करेगा और वहाँ से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जब जब ये बड़ा है तो देयर आर सर्टन गुड वॉल्यूम्स, राइट, स्पाइक्स आई हैं, इस वाले पोर्शन में गुड वॉल्यूम्स हैं, इस वाले पोर्शन में अच्छी वॉल्यूम्स हैं, इधर जब ऊपर गया अच्छी वॉल्यूम्स हैं, फिर जब यहाँ ऊपर गया अच्छी वॉल्यूम्स हैं। और यहाँ देखिए जो पूरा ये जब इसने ड्रॉप लिया है ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, बड़े आराम से इन्होंने कंसोलिडेट किया, राइट। लो वॉल्यूम्स गिर रहा है, लो वॉल्यूम्स हैं, फिर वही वाले अक्यूमुलेशन जोन में आया, फिर अपनी जेब भरी इन्होंने, लो अब बढ़ाओ इसको, राइट। और फिर यहाँ पे मोस्ट लाइकली रिटेलर्स फंसे होंगे, उनको लगा होगा अब तो भाई नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। तो आई फील इसको यहाँ से भी अच्छा मूवमेंट देना चाहिए ऊपर। एंड इफ द ट्रेड मूव्स इन अ फेवर तो 5800 प्लस टारगेट्स पोजिशनली हैं, ये पोजिशनली टारगेट्स हैं, इट विल टेक टाइम, बट अगेन यहाँ से ये 4000 प्लस ईजिली जाना चाहिए, उसके ऊपर भी 4000 तो बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए पर मेरे हिसाब से, बट हाँ 4000 5000 प्लस इसको ईजिली जल्दी ही चले जाना चाहिए, राइट। लास्ट फॉर द डे, सॉरी नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट को हम चलते हैं LTTS। LTTS भी मैंने मार्केट आवर्स में सजेस्ट किया था। इफ़ यू सी दी येलो बॉक्स, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा ये कर रहा है, एक फ्लैग भी बना रहा है, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। एंड अगेन इसमें भी वही है, जब जब राइज किया है देखिए वॉल्यूम्स बड़ी हैं, यहाँ पे भी राइज किया है वॉल्यूम्स हाई हैं, अगेन पूरे टाइम यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हुआ है वॉल्यूम्स लो हैं, राइट। तो इसको आई फील यहाँ पे ये इसको जल्दी ब्रेकआउट दे देना चाहिए, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे 2690 का, तो आप यहाँ तक इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं और होपफुली ये यहाँ से ब्रेकआउट इसको जल्दी ही देना चाहिए फॉर द मेंशन्ड टारगेट्स, राइट। तो अब आईटी में लास्ट इज TCS। नाउ TCS काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने 27 जैन में एक स्विंग ट्रेड सजेस्ट किया था समवेयर अराउंड हियर फॉर दी मेंशन टारगेट्स, और फिर मैंने यहाँ तक तो वो गया ही, फिर मैंने 26 फेब को मैंने पोस्ट किया कि भाई बी कॉशियस, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है एंड लुक फॉर रिवर्सल ट्रेड्स। बट एनी विच वेज स्टिल नॉट टू लेट। अगर आप इस येलो बॉक्स को अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया,
ड्रॉप हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ड्रॉप हुआ, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे अभी फिर से सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है, राइट। और इसने आज एक अपने इम्पोर्टेंट जो ये रेजिस्टेंस बन रहा था उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है। सो आई फील वन कैन स्टिल लुक टू एट ये मैंशनड यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं और टारगेट्स हैं, एक फ्लैग पैटर्न भी कुछ बना रहा है, तो होपफुली ये इसको यहाँ से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए जल्द ही और आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो दोस्तों होपफुली आपको मेरे स्टॉक पिक्स फॉर एफ.एन.ओ आपको अच्छे लगे हों एंड होपफुली दे आर फ्रूटफुल, इट टर्न्स आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, राइट, जैसे कि जो मैंने पहले सजेस्ट किए थे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन एंड सी यू अंटिल दी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।